मुझे पहली बार देखेगा, यू नो दैट मोमेंट एंड द इमेज, वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। I will shoot! We are not here to fight. Officer down.
अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में सामने आई है, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिजिल थिरुमेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग बेहद टाइट और इंटेंस है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। अजित कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त इंटेंसिटी भरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस शानदार हैं। खास बात यह है कि इस बार उनके किरदार में एक अलग तरह की गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलती है, जिससे उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार लगता है। उनके फैंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनका वही स्वैग देखने को मिलता है जो उनकी पिछली हिट फिल्मों में था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देती है। उनकी एक्टिंग ने हर फ्रेम में जान डाल दी है और अजित के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन नजर आती है। अर्जुन सर्जा और रेजिना कैसेंड्रा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अर्जुन सर्जा का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट लाता है, जो कहानी को और रोमांचक बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये फिल्म इस मामले में कमाल की है। हर सीन को बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है, जिससे फाइट सीन्स में जबरदस्त इंटेंसिटी बनी रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, जो हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। बीजीएम की बदौलत कई सीन्स में थ्रिल और सस्पेंस दोगुना हो जाता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रीन प्ले की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे मुद्दे पर आता है। फिल्म में कोई भी सीन जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, जिससे इसकी रफ्तार बनी रहती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, सेकंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लाइमेक्स इसे पूरी तरह संभाल लेता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है। विजुअल्स इतने खूबसूरत और इंटेंस हैं कि हर सीन में एक गहराई नजर आती है। खास तौर पर कुछ लोकेशंस को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, जो इसे और भी ग्रैंड लुक देते हैं। डायरेक्टर ने हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया है, जिससे फिल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट भी मजबूत हो जाता है। विदा मुयार्ची एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अजित कुमार के फैंस के लिए यह एक विजुअल ट्रीट है, जबकि बाकी दर्शकों के लिए भी यह एक एंटरटेनिंग पैकेज साबित होती है। अगर आपको तेज रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीन प्ले और कहानी का ट्रीटमेंट है। शुरुआत से ही एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर ने कहानी को इतने शानदार ढंग से पेश किया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फिल्म के हर सीन में खो जाते हैं। अजित कुमार का किरदार बहुत लेयर्ड है। यह सिर्फ एक आम हीरो की जर्नी नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल गहराई भी है। उनकी आंखों में दर्द, चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि उनका किरदार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक कहानी और संघर्ष है। यही बात इस फिल्म को बाकी एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है। एक्शन और इमोशन का यह मेलाजोल फिल्म को ज्यादा असरदार बनाता है। त्रिशा कृष्णन के किरदार की बात करें तो वह केवल ग्लैमर ऐड करने के लिए नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी में उनकी अहम भूमिका है। उनकी एक्टिंग शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से गहरी छाप छोड़ी है। खासकर उनके और अजित के बीच के कुछ सीन इतने रियल लगते हैं कि आप उनके बीच के रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उन्होंने अपने निगेटिव शेड वाले किरदार को बहुत मजबूती से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है और हर बार जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सिनेमैटोग्राफी टॉप नॉच है। हर फ्रेम इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह आपको विजुअली संतुष्टि देता है। चाहे वह एक्शन सीक्वेंस हो, चेज सीन्स हो या फिर इमोशनल ड्रामा, हर चीज को बारीकी से फिल्माया गया है। खासतौर पर कुछ एक्शन सीन्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उसमें मौजूद हैं।
बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग भी फिल्म की ताकत है। सीन के हिसाब से म्यूजिक को बेहतरीन तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे थ्रिल और टेंशन का लेवल और भी बढ़ जाता है। जब कोई हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन आता है तो म्यूजिक ऐसा बजता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं साइलेंस का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर कुछ सीन में जहां सिर्फ एक्सप्रेशंस और सिचुएशन ही कहानी बयां करती है। फिल्म की एडिटिंग टाइट है। 2 घंटे से ज्यादा की इस फिल्म में कहीं भी फालतू के सीन नहीं डाले गए हैं, जिससे यह अपने रफ्तार को बनाए रखती है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह से स्पीड पकड़ लेती है। क्लाइमेक्स की बात करें तो यह उतना ही दमदार और सेटिस्फाइंग है जितना कि उम्मीद की जा रही थी। इसमें न सिर्फ एक्शन का भरपूर डोज है, बल्कि एक इमोशनल टच भी है जो इसे और खास बना देता है। कुल मिलाकर विधा मुयार्ची सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और टॉप लेवल परफॉर्मेंस का शानदार मिश्रण है। अगर आपको दमदार स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन एक्शन और इमोशनल कनेक्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। यह फिल्म फैंस के लिए तो एक ट्रीट है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कुछ अलग और क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें एक मजबूत इमोशनल कोर भी मौजूद है, जो इसे एक साधारण मसाला फिल्म से अलग बनाता है। कहानी के भीतर छिपे संघर्ष, मुख्य किरदार की मानसिक स्थिति और उसके अतीत से जुड़े राज धीरे धीरे खुलते हैं, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। यह कोई सीधी सादी रिवेंज ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। अजित कुमार के किरदार को जिस तरह से लिखा गया है वह बेहद शानदार है। उनका किरदार न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, बल्कि इमोशनली भी उतना ही इंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन फिल्मों में इमोशनल गहराई खो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनका किरदार एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान का है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द भी छिपाए हुए है। कुछ सीन में उनके एक्सप्रेशंस इतने प्रभावी हैं कि बिना किसी डायलॉग के भी वह सब कुछ कह जाते हैं। त्रिशा कृष्णन का किरदार भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, बल्कि कहानी में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। उनकी और अजित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से फिल्म को और मजबूत बना दिया है। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी और इंटेंस हो जाती है। उनका किरदार सिर्फ एक साधारण विलेन नहीं है, बल्कि उसकी भी अपनी एक सोच, अपनी फिलॉसफी है जो उसे एक ग्रे शेड देता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इसे और भी खास बनाती है। हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह एक विजुअल ट्रीट बन जाती है। एक्शन सीन्स में कैमरा वर्क बेहतरीन है, जिससे हर पंच, हर मूव और हर चेज सीन और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। खासकर क्लाइमैक्स के दौरान कुछ सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि थिएटर में बैठे दर्शक सीट से हिल भी नहीं पाते। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की आत्मा है। कई सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ही इमोशंस को बढ़ा देता है और थ्रिलर एलिमेंट्स को और मजबूत बनाता है। एक्शन सीन्स में ढांसू म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह और भी ग्रैंड लगते हैं। वहीं कुछ सीन्स में जहां सिर्फ साइलेंस रखा गया है, वहां यह फिल्म को और ज्यादा असरदार बना देता है। फिल्म का पहला हाफ तेज रफ्तार वाला है, जिसमें किरदारों की दुनिया को अच्छे से स्थापित किया जाता है और एक ठोस बिल्डअप तैयार किया जाता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा धीमी हो जाती है, लेकिन यह एक नेचुरल स्लो डाउन है, क्योंकि यहाँ कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और एक शानदार फिनाले के साथ खत्म होती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यह फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है। कई बार एक्शन फिल्मों का अंत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन विधा मुयार्ची का क्लाइमैक्स उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार और इमोशनल है। यह सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। डायरेक्टर मिज़िल थिरुमेनी ने फिल्म को जितनी खूबसूरती से गढ़ा है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने एक्शन, इमोशन और थ्रिल को इतनी बैलेंस्ड तरीके से मिलाया है कि फिल्म कहीं भी ओवर द टॉप नहीं लगती। उन्होंने किरदारों की गहराई पर भी ध्यान दिया है, जिससे हर किरदार अपना असर छोड़ता है।
एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की लंबाई सही रखी गई है। न तो यह जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है और न ही कहीं पर बोर करती है। हर सीन को इतनी सफाई से रखा गया है कि फिल्म की रफ्तार बनी रहती है और दर्शकों की रुचि बनी रहती है। फाइट सीक्वेंसेस फिल्म की एक और बड़ी ताकत है। इनमें सिर्फ मारधाड़ नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो इसे एक स्टाइलिश टच देता है। अजित कुमार ने एक्शन सीन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह स्क्रीन पर साफ नजर आता है। उनकी फाइटिंग स्टाइल बेहद ग्रेसफुल है और इसे देखने में मजा आता है। कुल मिलाकर विदा मुयार्ची सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे थिएटर में देखने का मजा ही अलग होगा। अगर आपको इंटेंस एक्शन, मजबूत कहानी और दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। यह फिल्म न सिर्फ उनके फैंस के लिए, बल्कि हर सिनेमा लवर के लिए एक ट्रीट साबित होगी। अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में सामने आई है, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिजिल थिरुमेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग बेहद टाइट और इंटेंस है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। अजित कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त इंटेंसिटी भरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस शानदार हैं। खास बात यह है कि इस बार उनके किरदार में एक अलग तरह की गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलती है, जिससे उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार लगता है। उनके फैंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनका वही स्वैग देखने को मिलता है जो उनकी पिछली हिट फिल्मों में था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देती है। उनकी एक्टिंग ने हर फ्रेम में जान डाल दी है और अजित के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन नजर आती है। अर्जुन सरजा और रेजिना कैसेंड्रा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अर्जुन सरजा का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट लाता है, जो कहानी को और रोमांचक बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये फिल्म इस मामले में कमाल की है। हर सीन को बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है, जिससे फाइट सीन्स में जबरदस्त इंटेंसिटी बनी रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, जो हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। बीजीएम की बदौलत कई सीन्स में थ्रिल और सस्पेंस दोगुना हो जाता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रीन प्ले की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे मुद्दे पर आता है। फिल्म में कोई भी सीन जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, जिससे इसकी रफ्तार बनी रहती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लाइमेक्स इसे पूरी तरह संभाल लेता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है। विजुअल्स इतने खूबसूरत और इंटेंस हैं कि हर सीन में एक गहराई नजर आती है। खास तौर पर कुछ लोकेशंस को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, जो इसे और भी ग्रैंड लुक देते हैं। डायरेक्टर ने हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया है, जिससे फिल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट भी मजबूत हो जाता है। विदा मुयार्ची एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अजित कुमार के फैंस के लिए यह एक विजुअल ट्रीट है, जबकि बाकी दर्शकों के लिए भी यह एक एंटरटेनिंग पैकेज साबित होती है। अगर आपको तेज रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीन प्ले और कहानी का ट्रीटमेंट है। शुरुआत से ही एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हर मोड पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर ने कहानी को इतने शानदार ढंग से पेश किया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फिल्म के हर सीन में खो जाते हैं। अजित कुमार का किरदार बहुत लेयर्ड है। यह सिर्फ एक आम हीरो की जर्नी नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल गहराई भी है। उनकी आंखों में दर्द, चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि उनका किरदार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक कहानी और संघर्ष है। यही बात इस फिल्म को बाकी एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है। एक्शन और इमोशन का यह मेलाजोल फिल्म को ज्यादा असरदार बनाता है।
त्रिशा कृष्णन के किरदार की बात करें तो वह केवल ग्लैमर ऐड करने के लिए नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी में उनकी अहम भूमिका है। उनकी एक्टिंग शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से गहरी छाप छोड़ी है। खासकर उनके और अजित के बीच के कुछ सीन इतने रियल लगते हैं कि आप उनके बीच के रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उन्होंने अपने निगेटिव शेड वाले किरदार को बहुत मजबूती से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है और हर बार जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सिनेमैटोग्राफी टॉप नॉच है। हर फ्रेम इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह आपको विजुअली संतुष्टि देता है। चाहे वह एक्शन सीक्वेंस हो, चेज सीन्स हो या फिर इमोशनल ड्रामा, हर चीज को बारीकी से फिल्माया गया है। खासतौर पर कुछ एक्शन सीन्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उसमें मौजूद हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग भी फिल्म की ताकत है। सीन के हिसाब से म्यूजिक को बेहतरीन तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे थ्रिल और टेंशन का लेवल और भी बढ़ जाता है। जब कोई हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन आता है तो म्यूजिक ऐसा बजता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं साइलेंस का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर कुछ सीन में जहां सिर्फ एक्सप्रेशंस और सिचुएशन ही कहानी बयां करती है। फिल्म की एडिटिंग टाइट है। 2 घंटे से ज्यादा की इस फिल्म में कहीं भी फालतू के सीन नहीं डाले गए हैं, जिससे यह अपने रफ्तार को बनाए रखती है। हालांकि सेकेंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह से स्पीड पकड़ लेती है। क्लाइमेक्स की बात करें तो यह उतना ही दमदार और सेटिस्फाइंग है जितना कि उम्मीद की जा रही थी। इसमें न सिर्फ एक्शन का भरपूर डोज है, बल्कि एक इमोशनल टच भी है जो इसे और खास बना देता है। कुल मिलाकर विधा मुयार्ची सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और टॉप लेवल परफॉर्मेंस का शानदार मिश्रण है। अगर आपको दमदार स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन एक्शन और इमोशनल कनेक्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। यह फिल्म फैंस के लिए तो एक ट्रीट है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कुछ अलग और क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें एक मजबूत इमोशनल कोर भी मौजूद है, जो इसे एक साधारण मसाला फिल्म से अलग बनाता है। कहानी के भीतर छिपे संघर्ष, मुख्य किरदार की मानसिक स्थिति और उसके अतीत से जुड़े राज धीरे धीरे खुलते हैं, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। यह कोई सीधी सादी रिवेंज ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। अजित कुमार के किरदार को जिस तरह से लिखा गया है वह बेहद शानदार है। उनका किरदार न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, बल्कि इमोशनली भी उतना ही इंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन फिल्मों में इमोशनल गहराई खो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनका किरदार एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान का है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द भी छिपाए हुए है। कुछ सीन में उनके एक्सप्रेशंस इतने प्रभावी हैं कि बिना किसी डायलॉग के भी वह सब कुछ कह जाते हैं। त्रिशा कृष्णन का किरदार भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, बल्कि कहानी में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। उनकी और अजित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से फिल्म को और मजबूत बना दिया है। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी और इंटेंस हो जाती है। उनका किरदार सिर्फ एक साधारण विलेन नहीं है, बल्कि उसकी भी अपनी एक सोच, अपनी फिलॉसफी है जो उसे एक ग्रे शेड देता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इसे और भी खास बनाती है। हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह एक विजुअल ट्रीट बन जाती है। एक्शन सीन्स में कैमरा वर्क बेहतरीन है, जिससे हर पंच, हर मूव और हर चेज सीन और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। खासकर क्लाइमैक्स के दौरान कुछ सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि थिएटर में बैठे दर्शक सीट से हिल भी नहीं पाते। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की आत्मा है। कई सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ही इमोशंस को बढ़ा देता है और थ्रिलर एलिमेंट्स को और मजबूत बनाता है। एक्शन सीन्स में ढांसू म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह और भी ग्रैंड लगते हैं। वहीं कुछ सीन्स में जहां सिर्फ साइलेंस रखा गया है, वहां यह फिल्म को और ज्यादा असरदार बना देता है।
फिल्म का पहला हाफ तेज रफ्तार वाला है, जिसमें किरदारों की दुनिया को अच्छे से स्थापित किया जाता है और एक ठोस बिल्डअप तैयार किया जाता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा धीमी हो जाती है, लेकिन यह एक नेचुरल स्लो डाउन है क्योंकि यहाँ कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और एक शानदार फिनाले के साथ खत्म होती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यह फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है। कई बार एक्शन फिल्मों का अंत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन विदा मुयार्ची का क्लाइमैक्स उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार और इमोशनल है। यह सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। डायरेक्टर मिज़िल थिरुमेनी ने फिल्म को जितनी खूबसूरती से गढ़ा है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने एक्शन, इमोशन और थ्रिल को इतनी बैलेंस्ड तरीके से मिलाया है कि फिल्म कहीं भी ओवर द टॉप नहीं लगती। उन्होंने किरदारों की गहराई पर भी ध्यान दिया है, जिससे हर किरदार अपना असर छोड़ता है। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की लंबाई सही रखी गई है। न तो यह जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है और न ही कहीं पर बोर करती है। हर सीन को इतनी सफाई से रखा गया है कि फिल्म की रफ्तार बनी रहती है और दर्शकों की रुचि बनी रहती है। फाइट सीक्वेंसेस फिल्म की एक और बड़ी ताकत है। इनमें सिर्फ मारधाड़ नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो इसे एक स्टाइलिश टच देता है। अजित कुमार ने एक्शन सीन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह स्क्रीन पर साफ नजर आता है। उनकी फाइटिंग स्टाइल बेहद ग्रेसफुल है और इसे देखने में मजा आता है। कुल मिलाकर विदा मुयार्ची सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे थिएटर में देखने का मजा ही अलग होगा। अगर आपको इंटेंस एक्शन, मजबूत कहानी और दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में पसंद है, तो यह आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। यह फिल्म न सिर्फ उनके फैंस के लिए, बल्कि हर सिनेमा लवर के लिए एक ट्रीट साबित होगी। अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में सामने आई है, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिज़िल थिरुमेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग बेहद टाइट और इंटेंस है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। अजित कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त इंटेंसिटी भरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस शानदार हैं। खास बात यह है कि इस बार उनके किरदार में एक अलग तरह की गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलती है, जिससे उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार लगता है। उनके फैंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनका वही स्वैग देखने को मिलता है जो उनकी पिछली हिट फिल्मों में था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देती है। उनकी एक्टिंग ने हर फ्रेम में जान डाल दी है और अजित के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन नजर आती है। अर्जुन सरजा और रेजिना कैसेंड्रा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अर्जुन सरजा का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट लाता है, जो कहानी को और रोमांचक बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये फिल्म इस मामले में कमाल की है। हर सीन को बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है, जिससे फाइट सीन्स में जबरदस्त इंटेंसिटी बनी रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, जो हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। बीजीएम की बदौलत कई सीन्स में थ्रिल और सस्पेंस दोगुना हो जाता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रीन प्ले की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे मुद्दे पर आता है। फिल्म में कोई भी सीन जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, जिससे इसकी रफ्तार बनी रहती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लाइमेक्स इसे पूरी तरह संभाल लेता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है। विजुअल्स इतने खूबसूरत और इंटेंस हैं कि हर सीन में एक गहराई नजर आती है। खास तौर पर कुछ लोकेशंस को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, जो इसे और भी ग्रैंड लुक देते हैं। डायरेक्टर ने हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया है, जिससे फिल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट भी मजबूत हो जाता है। विदा मुयार्ची एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अजित कुमार के फैंस के लिए यह एक विजुअल ट्रीट है, जबकि बाकी दर्शकों के लिए भी यह एक एंटरटेनिंग पैकेज साबित होती है।
अगर आपको तेज रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीन प्ले और कहानी का ट्रीटमेंट है। शुरुआत से ही एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर ने कहानी को इतने शानदार ढंग से पेश किया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फिल्म के हर सीन में खो जाते हैं। अजित कुमार का किरदार बहुत लेयर्ड है। यह सिर्फ एक आम हीरो की जर्नी नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल गहराई भी है। उनकी आंखों में दर्द, चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि उनका किरदार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक कहानी और संघर्ष है। यही बात इस फिल्म को बाकी एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है। एक्शन और इमोशन का यह मेलाजोल फिल्म को ज्यादा असरदार बनाता है। त्रिशा कृष्णन के किरदार की बात करें तो वह केवल ग्लैमर ऐड करने के लिए नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी में उनकी अहम भूमिका है। उनकी एक्टिंग शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से गहरी छाप छोड़ी है। खासकर उनके और अजित के बीच के कुछ सीन इतने रियल लगते हैं कि आप उनके बीच के रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उन्होंने अपने निगेटिव शेड वाले किरदार को बहुत मजबूती से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है और हर बार जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सिनेमैटोग्राफी टॉप नॉच है। हर फ्रेम इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह आपको विजुअली संतुष्टि देता है। चाहे वह एक्शन सीक्वेंस हो, चेज सीन्स हो या फिर इमोशनल ड्रामा, हर चीज को बारीकी से फिल्माया गया है। खासतौर पर कुछ एक्शन सीन्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उसमें मौजूद हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग भी फिल्म की ताकत है। सीन के हिसाब से म्यूजिक को बेहतरीन तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे थ्रिल और टेंशन का लेवल और भी बढ़ जाता है। जब कोई हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन आता है तो म्यूजिक ऐसा बजता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं साइलेंस का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर कुछ सीन में जहां सिर्फ एक्सप्रेशंस और सिचुएशन ही कहानी बयां करती है। फिल्म की एडिटिंग टाइट है। 2 घंटे से ज्यादा की इस फिल्म में कहीं भी फालतू के सीन नहीं डाले गए हैं, जिससे यह अपने रफ्तार को बनाए रखती है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह से स्पीड पकड़ लेती है। क्लाइमेक्स की बात करें तो यह उतना ही दमदार और सेटिस्फाइंग है जितना कि उम्मीद की जा रही थी। इसमें न सिर्फ एक्शन का भरपूर डोज है, बल्कि एक इमोशनल टच भी है जो इसे और खास बना देता है। कुल मिलाकर विधा मुयार्ची सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और टॉप लेवल परफॉर्मेंस का शानदार मिश्रण है। अगर आपको दमदार स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन एक्शन और इमोशनल कनेक्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। यह फिल्म फैंस के लिए तो एक ट्रीट है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कुछ अलग और क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें एक मजबूत इमोशनल कोर भी मौजूद है, जो इसे एक साधारण मसाला फिल्म से अलग बनाता है। कहानी के भीतर छिपे संघर्ष, मुख्य किरदार की मानसिक स्थिति और उसके अतीत से जुड़े राज धीरे धीरे खुलते हैं, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। यह कोई सीधी सादी रिवेंज ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। अजित कुमार के किरदार को जिस तरह से लिखा गया है वह बेहद शानदार है। उनका किरदार न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है, बल्कि इमोशनली भी उतना ही इंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन फिल्मों में इमोशनल गहराई खो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनका किरदार एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान का है, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द भी छिपाए हुए है। कुछ सीन में उनके एक्सप्रेशंस इतने प्रभावी हैं कि बिना किसी डायलॉग के भी वह सब कुछ कह जाते हैं। त्रिशा कृष्णन का किरदार भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, बल्कि कहानी में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। उनकी और अजित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से फिल्म को और मजबूत बना दिया है। अर्जुन सर्जा की बात करें
तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी और इंटेंस हो जाती है। उनका किरदार सिर्फ एक साधारण विलेन नहीं है, बल्कि उसकी भी अपनी एक सोच, अपनी फिलॉसफी है जो उसे एक ग्रे शेड देता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इसे और भी खास बनाती है। हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह एक विजुअल ट्रीट बन जाती है। एक्शन सीन्स में कैमरा वर्क बेहतरीन है, जिससे हर पंच, हर मूव और हर चेज सीन और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। खासकर क्लाइमैक्स के दौरान कुछ सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि थिएटर में बैठे दर्शक सीट से हिल भी नहीं पाते। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की आत्मा है। कई सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ही इमोशंस को बढ़ा देता है और थ्रिलर एलिमेंट्स को और मजबूत बनाता है। एक्शन सीन्स में धांसू म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह और भी ग्रैंड लगते हैं। वहीं कुछ सीन्स में जहां सिर्फ साइलेंस रखा गया है, वहां यह फिल्म को और ज्यादा असरदार बना देता है। फिल्म का पहला हाफ तेज रफ्तार वाला है, जिसमें किरदारों की दुनिया को अच्छे से स्थापित किया जाता है और एक ठोस बिल्डअप तैयार किया जाता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा धीमी हो जाती है, लेकिन यह एक नेचुरल स्लो डाउन है, क्योंकि यहाँ कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और एक शानदार फिनाले के साथ खत्म होती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यह फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है। कई बार एक्शन फिल्मों का अंत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन विदा मुयार्ची का क्लाइमैक्स उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार और इमोशनल है। यह सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। डायरेक्टर मिज़िल थिरुमेनी ने फिल्म को जितनी खूबसूरती से गढ़ा है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने एक्शन, इमोशन और थ्रिल को इतनी बैलेंस्ड तरीके से मिलाया है कि फिल्म कहीं भी ओवर द टॉप नहीं लगती। उन्होंने किरदारों की गहराई पर भी ध्यान दिया है, जिससे हर किरदार अपना असर छोड़ता है। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की लंबाई सही रखी गई है। न तो यह जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है और न ही कहीं पर बोर करती है। हर सीन को इतनी सफाई से रखा गया है कि फिल्म की रफ्तार बनी रहती है और दर्शकों की रुचि बनी रहती है। फाइट सीक्वेंसेस फिल्म की एक और बड़ी ताकत है। इनमें सिर्फ मारधाड़ नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो इसे एक स्टाइलिश टच देता है। अजित कुमार ने एक्शन सीन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह स्क्रीन पर साफ नजर आता है। उनकी फाइटिंग स्टाइल बेहद ग्रेसफुल है और इसे देखने में मजा आता है। कुल मिलाकर विदा मुयार्ची सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे थिएटर में देखने का मजा ही अलग होगा। अगर आपको इंटेंस एक्शन, मजबूत कहानी और दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। यह फिल्म न सिर्फ उनके फैंस के लिए, बल्कि हर सिनेमा लवर के लिए एक ट्रीट साबित होगी। अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में सामने आई है, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिज़िल थिरुमेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग बेहद टाइट और इंटेंस है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। अजित कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त इंटेंसिटी भरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस शानदार हैं। खास बात यह है कि इस बार उनके किरदार में एक अलग तरह की गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलती है, जिससे उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार लगता है। उनके फैंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनका वही स्वैग देखने को मिलता है जो उनकी पिछली हिट फिल्मों में था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देती है। उनकी एक्टिंग ने हर फ्रेम में जान डाल दी है और अजित के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन नजर आती है। अर्जुन सरजा और रेजिना कैसेंड्रा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अर्जुन सरजा का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट लाता है, जो कहानी को और रोमांचक बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये फिल्म इस मामले में कमाल की है। हर सीन को बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है, जिससे फाइट सीन्स में जबरदस्त इंटेंसिटी बनी रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, जो हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। बीजीएम की बदौलत कई सीन्स में थ्रिल और सस्पेंस दोगुना हो जाता है,
जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रीन प्ले की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे मुद्दे पर आता है। फिल्म में कोई भी सीन जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, जिससे इसकी रफ्तार बनी रहती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लाइमेक्स इसे पूरी तरह संभाल लेता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी जबरदस्त है। विजुअल्स इतने खूबसूरत और इंटेंस हैं कि हर सीन में एक गहराई नजर आती है। खास तौर पर कुछ लोकेशंस को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, जो इसे और भी ग्रैंड लुक देते हैं। डायरेक्टर ने हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया है, जिससे फिल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट भी मजबूत हो जाता है। विदामुयार्ची एक परफेक्ट एक्शन थ्रिलर है, जिसमें रोमांच, इमोशन और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण है। अजित कुमार के फैंस के लिए यह एक विजुअल ट्रीट है, जबकि बाकी दर्शकों के लिए भी यह एक एंटरटेनिंग पैकेज साबित होती है। अगर आपको तेज रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रीन प्ले और कहानी का ट्रीटमेंट है। शुरुआत से ही एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर ने कहानी को इतने शानदार ढंग से पेश किया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप फिल्म के हर सीन में खो जाते हैं। अजित कुमार का किरदार बहुत लेयर्ड है। यह सिर्फ एक आम हीरो की जर्नी नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल गहराई भी है। उनकी आंखों में दर्द, चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस बात का संकेत देते हैं कि उनका किरदार सिर्फ एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक कहानी और संघर्ष है। यही बात इस फिल्म को बाकी एक्शन फिल्मों से अलग बनाती है। एक्शन और इमोशन का यह मेलाजोल फिल्म को ज्यादा असरदार बनाता है। त्रिशा कृष्णन के किरदार की बात करें तो वह केवल ग्लैमर ऐड करने के लिए नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी में उनकी अहम भूमिका है। उनकी एक्टिंग शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से गहरी छाप छोड़ी है। खासकर उनके और अजित के बीच के कुछ सीन इतने रियल लगते हैं कि आप उनके बीच के रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उन्होंने अपने निगेटिव शेड वाले किरदार को बहुत मजबूती से निभाया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है और हर बार जब वह स्क्रीन पर आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट इसका टेक्निकल डिपार्टमेंट है। सिनेमैटोग्राफी टॉप नॉच है। हर फ्रेम इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह आपको विजुअली संतुष्टि देता है। चाहे वह एक्शन सीक्वेंस हो, चेज सीन्स हो या फिर इमोशनल ड्रामा, हर चीज को बारीकी से फिल्माया गया है। खासतौर पर कुछ एक्शन सीन्स इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उसमें मौजूद हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग भी फिल्म की ताकत है। सीन के हिसाब से म्यूजिक को बेहतरीन तरीके से प्लेस किया गया है, जिससे थ्रिल और टेंशन का लेवल और भी बढ़ जाता है। जब कोई हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन आता है तो म्यूजिक ऐसा बजता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं साइलेंस का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है, खास तौर पर कुछ सीन में जहां सिर्फ एक्सप्रेशंस और सिचुएशन ही कहानी बयां करती है। फिल्म की एडिटिंग टाइट है। 2 घंटे से ज्यादा की इस फिल्म में कहीं भी फालतू के सीन नहीं डाले गए हैं, जिससे यह अपने रफ्तार को बनाए रखती है। हालांकि सेकंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते यह पूरी तरह से स्पीड पकड़ लेती है। क्लाइमेक्स की बात करें तो यह उतना ही दमदार और सेटिस्फाइंग है जितना की उम्मीद की जा रही थी। इसमें न सिर्फ एक्शन का भरपूर डोज है, बल्कि एक इमोशनल टच भी है जो इसे और खास बना देता है। कुल मिलाकर विदामुयार्ची सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि इमोशंस, सस्पेंस और टॉप लेवल परफॉर्मेंस का शानदार मिश्रण है। अगर आपको दमदार स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन एक्शन और इमोशनल कनेक्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। यह फिल्म फैंस के लिए तो एक ट्रीट है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो कुछ अलग और क्वालिटी सिनेमा देखना पसंद करते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें एक मजबूत इमोशनल कोर भी मौजूद है, जो इसे एक साधारण मसाला फिल्म से अलग बनाता है। कहानी के भीतर छिपे संघर्ष, मुख्य किरदार की मानसिक स्थिति और उसके अतीत से जुड़े राज धीरे धीरे खुलते हैं।
जिससे दर्शकों की जिज्ञासा अंत तक बनी रहती है। यह कोई सीधी सादी रिवेंज ड्रामा नहीं है, बल्कि इसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। अजित कुमार के किरदार को जिस तरह से लिखा गया है वह बेहद शानदार है। उनका किरदार न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है बल्कि इमोशनली भी उतना ही इंटेंस है। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन फिल्मों में इमोशनल गहराई खो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनका किरदार एक जिम्मेदार और गंभीर इंसान का है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द भी छिपाए हुए है। कुछ सीन में उनके एक्सप्रेशंस इतने प्रभावी हैं कि बिना किसी डायलॉग के भी वह सब कुछ कह जाते हैं। त्रिशा कृष्णन का किरदार भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है, बल्कि कहानी में उनकी मौजूदगी मायने रखती है। उनकी और अजित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है और कई इमोशनल सीन में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन से फिल्म को और मजबूत बना दिया है। अर्जुन सर्जा की बात करें तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दमदार है। जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं तो कहानी और इंटेंस हो जाती है। उनका किरदार सिर्फ एक साधारण विलेन नहीं है, बल्कि उसकी भी अपनी एक सोच, अपनी फिलॉसफी है जो उसे एक ग्रे शेड देता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी इसे और भी खास बनाती है। हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि यह एक विजुअल ट्रीट बन जाती है। एक्शन सीन्स में कैमरा वर्क बेहतरीन है, जिससे हर पंच, हर मूव और हर चेज सीन और भी इम्पैक्टफुल लगते हैं। खासकर क्लाइमैक्स के दौरान कुछ सीन्स इतने जबरदस्त हैं कि थिएटर में बैठे दर्शक सीट से हिल भी नहीं पाते। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की आत्मा है। कई सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक ही इमोशंस को बढ़ा देता है और थ्रिलर एलिमेंट्स को और मजबूत बनाता है। एक्शन सीन्स में ढांसू म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह और भी ग्रैंड लगते हैं। वहीं कुछ सीन्स में जहां सिर्फ साइलेंस रखा गया है, वहां यह फिल्म को और ज्यादा असरदार बना देता है। फिल्म का पहला हाफ तेज रफ्तार वाला है, जिसमें किरदारों की दुनिया को अच्छे से स्थापित किया जाता है और एक ठोस बिल्डअप तैयार किया जाता है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ा धीमी हो जाती है, लेकिन यह एक नेचुरल स्लो डाउन है क्योंकि यहाँ कहानी पर ज्यादा फोकस किया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ लेती है और एक शानदार फिनाले के साथ खत्म होती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यह फिल्म के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक है। कई बार एक्शन फिल्मों का अंत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन विदा मुयार्ची का क्लाइमैक्स उम्मीद से कहीं ज्यादा दमदार और इमोशनल है। यह सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी छुपा हुआ है। डायरेक्टर मिजिल थिरुमेनी ने फिल्म को जितनी खूबसूरती से गढ़ा है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने एक्शन, इमोशन और थ्रिल को इतनी बैलेंस्ड तरीके से मिलाया है कि फिल्म कहीं भी ओवर द टॉप नहीं लगती। उन्होंने किरदारों की गहराई पर भी ध्यान दिया है, जिससे हर किरदार अपना असर छोड़ता है। एडिटिंग की बात करें तो फिल्म की लंबाई सही रखी गई है। न तो यह जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है और न ही कहीं पर बोर करती है। हर सीन को इतनी सफाई से रखा गया है कि फिल्म की रफ्तार बनी रहती है और दर्शकों की रुचि बनी रहती है। फाइट सीक्वेंसेस फिल्म की एक और बड़ी ताकत है। इनमें सिर्फ मारधाड़ नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो इसे एक स्टाइलिश टच देता है। अजित कुमार ने एक्शन सीन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह स्क्रीन पर साफ नजर आता है। उनकी फाइटिंग स्टाइल बेहद ग्रेसफुल है और इसे देखने में मजा आता है। कुल मिलाकर विदा मुयार्ची सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे थिएटर में देखने का मजा ही अलग होगा। अगर आपको इंटेंस एक्शन, मजबूत कहानी और दमदार परफॉर्मेंस वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अजित कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेता भी हैं। यह फिल्म न सिर्फ उनके फैंस के लिए, बल्कि हर सिनेमा लवर के लिए एक ट्रीट साबित होगी। अजित कुमार की फिल्म विदा मुयार्ची एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में सामने आई है, जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और हाई ऑक्टेन एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी माहौल से होती है, जहां किरदारों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिजिल थिरुमेनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्टोरी टेलिंग बेहद टाइट और इंटेंस है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखती है। अजित कुमार की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने किरदार में जबरदस्त इंटेंसिटी भरी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस शानदार हैं। खास बात यह है कि इस बार उनके किरदार में एक अलग तरह की गंभीरता और परिपक्वता देखने को मिलती है,
जिससे उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और भी दमदार लगता है। उनके फैंस के लिए यह फिल्म एक ट्रीट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें उनका वही स्वैग देखने को मिलता है जो उनकी पिछली हिट फिल्मों में था। फिल्म में त्रिशा कृष्णन की एंट्री कहानी को और दिलचस्प बना देती है। उनकी एक्टिंग ने हर फ्रेम में जान डाल दी है और अजित के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहतरीन नजर आती है। अर्जुन सरजा और रेजिना कैसेंड्रा ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खासकर अर्जुन सरजा का किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट लाता है जो कहानी को और रोमांचक बना देता है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो ये फिल्म इस मामले में कमाल की है। हर सीन को बेहद रियलिस्टिक तरीके से शूट किया गया है, जिससे फाइट सीन्स में जबरदस्त इंटेंसिटी बनी रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक और बड़ा प्लस पॉइंट है जो हर सीन को और प्रभावशाली बना देता है। बीजीएम की बदौलत कई सीन्स में थ्रिल और सस्पेंस दोगुना हो जाता है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। स्क्रीन प्ले की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फालतू के ड्रामा के सीधे मुद्दे पर आता है। फिल्म में कोई भी सीन जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया, जिससे इसकी रफ्तार बनी रहती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, सेकेंड हाफ में कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्लाइमेक्स इसे पूरी तरह संभाल लेता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी